प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमने व्याकरण कर लिया है। आज हम अपने फिर पाठ्य पुस्तक के 14वें पाठ पे आ जाते हैं। हमारा 14वां पाठ है क्रिसमस। आज हम क्रिसमस के पे जो आधारित पाठ है, क्रिसमस को ही पढ़ेंगे। और ये साल का वही महीना है और हम लगभग क्रिसमस के पास ही पहुंच चुके हैं। आज 24 तारीख भी है, तो आज ये बहुत उपयुक्त रहेगा अगर हम आज इसे पढ़ते हैं। तो पाठ 14 क्रिसमस। 25 दिसंबर का दिन पूरे विश्व में बड़ा दिन या क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म को मानने वालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो बच्चों, ये लगभग 2000 वर्ष साल पहले की बात है और आज 25 दिसंबर के दिन ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो प्रवर्तक आरंभ करने वाला। प्रवर्तक का क्या अर्थ होता है? जो किसी विचारधारा को आरंभ करता है, शुरुआत करता है। तो उनके बारे में दे रखा गया है। ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ। फिलिस्तीन के बैतलेहम स्थान का नाम है बैतलेहम। उस समय वहाँ यहूदी लोग रहा करते थे, लेकिन वह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। एक बार जनगणना का आदेश हुआ तो उस समय की प्रथा के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान पर आना पड़ा। उस समय आदेश दिया गया था कि जो लोग हैं अपने जन्म स्थान पे ही रहेंगे। एक गरीब यहूदी बढ़ई भी, जिसका नाम जोसेफ था, अपनी पत्नी के साथ बैतलेहम आया। उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने की जगह नहीं मिली। तो ये जो गरीब बढ़ई जो था, जिसका नाम जोसेफ था, वो बैतलेहम इसी कारण आया क्योंकि आदेश दिया गया था कि सब लोग अपने जन्म स्थान में के ही आसपास रहा करेंगे या रहेंगे। तो जब वे जोसेफ बैतलेहम आया तो रात हो गई थी और सराय, वहाँ पे जो रात को टिकने की जगह थी, सराय, वो सब भरे हुए थे, वहाँ जगह नहीं थी। तो वे एक अस्वल में ठहर गए। अस्वल क्या होता है? वह स्थान जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। क्योंकि ठंड थी, बाहर नहीं रहा जा सकता था, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे अस्वल में ही रह जाएंगे। अस्वल वह स्थान होता है जहाँ घोड़ों को रहने की व्यवस्था की जाती है। वे एक अस्वल में ठहर गए और वहीं रात को मेरी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। तो मेरी कौन थी? ईसा की माता। इस बालक का नाम जीसस रखा गया। यह बालक का नाम क्या हुआ? आगे जाके जीसस रखा गया और जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इन्हें ईसा मसीह कहा जाने लगा आगे चलकर। और ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, आरंभ करने वाले। ईसा मसीह ने लोगों से कहा, ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। तो ये था, हम कहेंगे, शिक्षा थी। कौन कौन सा था? कि उन्होंने, ईसा मसीह ने लोगों को कहा कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और मनुष्यों से प्यार करना चाहिए। जैसा कि सब धर्मों में कहा जाता है, ठीक इसमें भी यही कहा गया। हम दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ व्यवहार करें। अगर हम सब लोग अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया।
उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। उसके बाद आ जाते हैं हम 25 दिसंबर की सुबह। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़े से सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। वे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन में ईसाई लोग क्या करते हैं बच्चों? वे नए कपड़े पहनते हैं और गिरजाघर जाते हैं और वहाँ पे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं। अभी हमने आपको उपदेश बताए थे। कौन कौन से उपदेश दिए थे उन्होंने? कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, मनुष्यों से प्यार करना चाहिए, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने साथ चाहते हैं। तो हर कोई अपने साथ अच्छा व्यवहार ही चाहता है। और उन्होंने प्रेम और क्षमा का भी पाठ पढ़ाया था। और जब वे गिरजाघर जाते हैं तो ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। महीनों पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है, जिसे पूरे परिवार और भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाते हैं। पार्टियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता है। तो ये था क्रिसमस, जो खुशियों का त्यौहार है, वो मनाने का तरीका बताया। और कई दिन पहले से ही गाने वालों की मंडलियां घर घर जाकर क्रिसमस कैरोल गाती हैं। लोग गायन मंडलियों का स्वागत करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं तथा दान देते हैं। तो यह है क्रिसमस मनाने की परंपरा। क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। ईसा मसीह के जीवन की झांकियां दिखाई जाती हैं। 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघर में 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघर के घरों में घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप विश्व के लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्रिसमस में बाजारों में खूब रौनक होती है। बधाई कार्डों तथा उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े और उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में लोग छोटी छोटी घंटियां और सितारे से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। तो ये सब परंपराएं चली आ रही हैं क्रिसमस ट्री को सजाने की। और अगला है क्रिसमस के साथ सेंटा क्लॉज का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज सभी बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। बच्चे बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। 24 तारीख की रात को वे अपने अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। रात को उनके माँ बाप उनमें उपहार रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गए। वे बड़े खुश होते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बड़े प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया को ईसा के उपदेशों की याद दिलाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। इस पाठ में हमने क्या सीखा? इसमें हमने क्रिसमस के बारे में जाना कि क्रिसमस किस तरह से मनाया जाता है। क्रिसमस, और हम कहेंगे ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो हम कहेंगे कि ईसा मसीह की जीवनी के रूप में ये पूरी जीवनी दी गई है। और
क्रिसमस मनाने का जो पारंपरिक तरीका हम जाने कि कैसे लोग घरों में जाकर गाने वाली मंडलियों का स्वागत करते हैं, घरों में उनके जो गाने वाली मंडलियां आती हैं। और ये दौर क्रिसमस का केवल 25 तारीख को ही नहीं मनाया जाता है, ये 24 तारीख से ही शुरू हो जाता है और इसकी तैयारियां तो लगभग एक एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो एक तरह से इसमें हम कहेंगे ईसा के संदेशों को लोग याद करते हैं कि सभी मनुष्य एक बराबर होते हैं, हमें मनुष्यों से प्यार करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोई हमारे साथ, सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। और जो ईसाई धर्म होता है वो सबको प्रेम और क्षमा का पाठ भी पढ़ाता है। हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, गलती होने पर लोगों को क्षमा भी करना चाहिए। तो एक बार हम फिर से इसका पठन अभ्यास करते हैं और इस बार हम जो कठिन शब्द आएंगे उनको भी लिखेंगे। तो शुरू करते हैं एक बार पठन अभ्यास। 25 दिसंबर का दिन पूरे विश्व में बड़ा दिन या क्रिसमस के नाम से बनाया जाता है। यह ईसाई धर्म को मानने वाले का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो प्रवर्तक क्या होता है, मैंने बताया था, आरंभ करने वाला, किसी विचार को आरंभ करने वाला वो प्रवर्तक कहलाता। ईसा का जन्म फिलिस्तीन एक जगह का नाम है, जिस देश का नाम है, और बैतलेहम उस देश की में एक स्थान है, तो वहाँ हुआ था। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उस समय वहाँ पे यहूदी लोग रहा करते थे, लेकिन देश किसके अधीन था, रोम साम्राज्य के। तो वो एक बार जनगणना का आदेश हुआ था कि लोगों को अपने जन्म स्थान पर ही वापस लौटना होगा, और इस कारण से एक गरीब यहूदी बढ़ई जिनका नाम जोसेफ था, वो अपनी पत्नी मैरी के साथ बैतलेहम आया। और उस समय क्या हुआ, सभी सराय जो थे वे भरे हुए थे, जगह नहीं मिली, तो उन्होंने रात गुजारने के लिए एक अस्तबल में सहारा लिया। अस्तबल वह स्थान होता है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, और वहीं पे मैरी ने एक बालक को जन्म दिया जो बाद में ईसा मसीह के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ। उस समय वहाँ यहूदी लोग रहा करते थे, लेकिन वह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। एक बार जनगणना का आदेश हुआ तो उस समय की प्रथा के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान पर आना पड़ा। एक गरीब यहूदी बढ़ई भी, जिसका नाम जोसेफ था, अपनी पत्नी मैरी के साथ बैतलेहम आया। उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने की जगह न मिली। वे एक अस्बल में ठहर गए और वहीं रात को मैरी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम जीसस रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसा मसीह ने लोगों से कहा, ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़ों से सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। वे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। महीनों पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है, जिसे पूरा परिवार अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाता है।
पार्टियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। तो ये था, हम कहेंगे, क्रिसमस मनाने का पारंपरिक तरीका। और कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती, कई दिन पहले से ही गाने वालों की मंडलियां घर घर जाकर क्रिसमस कैरोल गाती, लोग गायन मंडलियों का स्वागत करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं तथा दान देते हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है, ईसा मसीह के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघरों में घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप विश्व के लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्रिसमस में बाजारों में खूब रौनक होती है। बधाई कार्डों तथा उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े और उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में छोटी छोटी घंटियां तथा सितारों से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। क्रिसमस के साथ सेंटा क्लॉज का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज सब बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। बच्चे बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। 24 तारीख की रात को वे अपने अपने मोज़े बाहर टांग देते हैं। रात को उनके माँ बाप उसमें उपहार रख देते हैं, जो वो बच्चे समझते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गया है। वे बड़े खुश होते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। यह पूरी दुनिया को ईसा के उपदेशों की याद दिलाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बच्चे, ये था हमारा पाठ। हम इसके में आज शब्दार्थ लिखेंगे। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, तो शब्दार्थ लिखते हैं और फिर हम उसके बाद एक बार पठन अभ्यास करें। तो पाठ 14 क्रिसमस। तो शब्दार्थ है, शब्दार्थ पहला है प्रवर्तक। प्रवर्तक प्रवर्तक अर्थ होता है आरंभ करने वाला। आरंभ करने वाला। दूसरा है साम्राज्य। वह राज्य जिसके अधीन बहुत से लोग, बहुत से देश हों। वह राज्य जिसके अधीन बहुत से देश। देश हों, बहुत से देश हों। तीसरा शब्द है अधीन। अधीन। अधीन का है परवंश या आश्रित।
पूर्वज या आश्रित, निर्भर है ना, आश्रित भी कहा जाता है, आश्रित। यहूदी, एक यहूदी। पश्चिमी एशिया की, पश्चिमी एशिया की, पश्चिमी एशिया की, एशिया की एक जाति, एक जाति और जनगणना, पांचवा शब्द है जनगणना। जन का अर्थ होता है लोग, गणना का अर्थ होता है गिनती। जनगणना, ये दो शब्दों से बना है, जन और गणना। जन का अर्थ होता है लोग और गणना मतलब लोगों की गिनती। तो देश में रहने वालों की गिनती, देश में रहने वालों की गिनती देश में रहने वालों की गिनती जनगणना कहलाती है। अगला है आदेश। तो ये हो गया, मन में 5 लिख लिए। छठा है आदेश। छठा शब्द है आदेश। छठा शब्द है आदेश। आदेश का अर्थ होता है आज्ञा, आज्ञा। सातवां है हमारा, सातवां शब्द प्रथा। प्रथा सातवां शब्द है, इसका अर्थ होता है रिवाज, रिवाज। आठवां अस्तबल। अस्तबल मैंने आपको बताया, अस्तबल, अस्तबल वह स्थान होता है, वह स्थान जहां घोड़े रखे जाते हैं, वह स्थान जहां घोड़े रखे जाते हैं, घोड़े रखे जाते हैं। वह स्थान जहां घोड़े रखे जाते हैं। नौवां है हमारा आराधना। आराधना आराधना का अर्थ है पूजा। उपदेश, दसवां है उपदेश। शिक्षा, शिक्षा। सीख, शिक्षा या सीख कहा जाता है उपदेश को। उसके बाद 11वां है क्रिसमस कैरोल। तो ये
आपके लिए शायद नया शब्द हो, क्रिसमस केरोल। ईसा के जीवन से संबंधित गीत। ईसा के जीवन से संबंधित गीत। तो क्रिसमस कैरोल क्या होता है? ईसा के जीवन पे जो संबंधित गीत होते हैं उसको गाया जाता है, और ये बहुत पहले ही, क्रिसमस से बहुत पहले ही ये शुरू हो जाता है। और कौन गाता है? मंडलियाँ। मंडलियों का अर्थ होता है समूह, अलग अलग समूह में मंडलियाँ। मंडलियों का अर्थ है लोगों का समूह या समूह। तो जो ये थे हमारे शब्दार्थ, इसमें कोई भी मुहावरा नहीं आया, इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं आता है, नहीं आया है। तो एक बार हम फिर से शब्दार्थ को दोहरा लेते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। पहला शब्द है वो है प्रवर्तक, आरंभ करने वाला। जब किसी विचारधारा की बात करते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, तो भगवान बुद्ध की विचारधारा थी, इसमें ईसा मसीह की विचारधारा, और इसी से ईसाई धर्म के वे प्रवर्तक कहलाए, उसको प्रारंभ करने वाले। तो ईसाई धर्म को प्रारंभ करने वाले ईसा मसीह थे, और प्रवर्तक हम कहेंगे वे ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, आरंभ करने वाले। तो जीसस भी कहते हैं, जीसस को हम लोग हिंदी में ईसा मसीह भी कहते हैं, और इन्होंने ही ईसाई धर्म की स्थापना की थी। ईसाई धर्म के प्रचारक थे, प्रवर्तक थे। साम्राज्य बहुत बड़ा राज्य होता है, जैसे कि आपको पता है, साम्राज्य मतलब वह राज्य जिसके अंदर बहुत से देश हो। तो रोम साम्राज्य कहा गया, क्योंकि रोम का जो साम्राज्य था बहुत देशों के ऊपर चलता था। अधीन मतलब परवश या फिर आश्रित। परवश में दूसरे के वश में रहना, या आश्रित या निर्भर रहना भी हम कहते हैं। यहूदी पश्चिमी एशिया की एक जाति है। यहूदी एक धर्म है, एक जाति कहा जाएगा। धर्म असल में बहुत बड़े क्षेत्र पे होता है, तब उसे धर्म कहा जाता है। तो पश्चिम एशिया की एक जाति है। जनगणना, लोगों की गिनती। मैंने कहा ये दो शब्दों से बना है, जन और गणना। जन का अर्थ होता है लोग, गणना मतलब गिनती। तो जनगणना, जैसे हमारे देश में भी हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है, और ये 2021 में ये जनगणना होगी। तो जनगणना का अर्थ है देश में रहने वालों की गिनती। आदेश का अर्थ होता है आज्ञा, जैसे राजा आदेश देता है, या हमें जो बड़ों का आदेश मानना चाहिए, आज्ञा। प्रथा, रिवाज, तो जैसे कि ये प्रथा बन गई है क्रिसमस मनाने की। लोग नए कपड़े पहनकर चर्च में जाते हैं, रात को 24 तारीख की रात को जोर जोर से घंटे बजाए जाते हैं। तो ये मनाने का प्रथा या रिवाज कहलाता है। अस्तबल वह स्थान जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। हमें पता है कि ईसा मसीह का जन्म अस्तबल में हुआ था, क्योंकि बैतलहम में उस समय जब उनके पिताजी पहुँचे तो वहाँ पे कोई सराय में जगह खाली नहीं, तो उन्होंने एक अस्तबल में ही रात गुजारने का फैसला लिया। तो अस्तबल वह स्थान होता है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। आराधना का अर्थ होता है पूजा करना। तो हर धर्म में आराधना का अपना तरीका, अपना रिवाज होता है। उपदेश, यहाँ पे उपदेश का अर्थ है सीख और शिक्षा। जैसे ईसा मसीह ने सबको शांति से जीवन बिताने की शिक्षा दी थी, लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया था, और सभी मनुष्यों से प्यार करने के लिए कहा था। क्रिसमस कैरोल
ईसा के जीवन से संबंधित गीत होते हैं, जिसे कि अलग अलग जो लोगों के समूह या मंडलियाँ कहा जाता है वे गाते हैं। और हमारा अंतिम शब्द है मंडलियाँ। मंडलियाँ क्या है? लोगों का समूह, जो कि क्रिसमस कैरोल गाती है, और ये त्यौहार से बहुत पहले से ही शुरू हो जाता। तो बच्चों, आज हमने पाठ का पठन किया है और शब्दार्थ लिखे हैं। तो आपका गृह कार्य क्या है कि आप इन्हें लिख करके याद करें। आज के लिए बस इतना है।